वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे फर्स्ट चैप्टर के लॉगरिदम के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की डिटर्मिनेंट क्या होता है और हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, जनरली डिटर्मिनेंट हमारा जो होता है, इसे हम और डी, डेल्टा या डी से हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा और डी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं या डेल्टा, दोनों में से किसी भी एक को आप चूज कर सकते हैं। और जनरली हम डी ही यूज़ करेंगे और आपके बुक में भी डी ही यूज़ किया है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ऐसी दो लाइन खींचेंगे हम, ठीक है। और इसमें कुछ एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे समझो ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी डी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसे बोलते हैं रो, ये है फर्स्ट रो। और जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बोलते हैं हम सेकंड रो, ठीक है। तो ये है हमारी रो 1, इसे हम R1 से भी इंडिकेट कर सकते। और ये है हमारी रो 2, इसे R2 से, ठीक है, रो 2, ठीक है। और जो वर्टिकल होती है, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, इसे बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, या इसे C1 से भी इंडिकेट कर सकते। और जो दूसरा वर्टिकल है इसे हम कॉलम 2 बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे रो 1 बोला तो ये फर्स्ट रो होगी, और जो वर्टिकल बोला, अगर कॉलम बोला तो वर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए फिर, और नेक्स्ट देखते हैं अभी सेकंड ऑर्डर वाला। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा था ए बी सी डी, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की जो ऑर्डर है, तो इसे 2x2 ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। 2x2 ऑर्डर क्यों? ये जो फर्स्ट रो दिखाता है, ये कितनी रोज है इसमें, तो कितनी रो है इसमें, 1 2, ये 2 रो है, और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से पहला जो 2 होता है वो, सॉरी, पहला जो नंबर होता है वो कॉलम दिखाता, सॉरी रो दिखाता है, और दूसरा जो नंबर होता है वो कितनी रोज है, सॉरी कितने कॉलम है इसमें, ठीक है। पहला रो दिखाएगा, ये रो इंडिकेट करेगा, और दूसरा करेगा कॉलम कितने हैं इसमें, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बोला, सॉरी 2x2 का अगर हमने डिटर्मिनेंट बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। अगर मैंने 3x3 का लिखा, तो यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट ऑर्डर लिखता हूँ 3x3। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो ए हमारी रो 1, ए हमारी रो 2, और ये हो जाएगी हमारी रो 3, ये हो जाएगा हमारा कॉलम 1, ये जो दूसरा है वो कॉलम 2 हो जाएगा, और एक दूसरा है कॉलम 3। तो यहाँ पे रो है इसलिए यहाँ पे 3 बाय, और यहाँ पे कॉलम 3 है इसलिए 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, सॉरी 3x3 का ये डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रहेगी वो हमारी रोज रहेगी, और जो वर्टिकल रहेगी वो हमारी कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2x2 होगा तो इसे 2x2 बोलेंगे, और यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम 3 रोज होंगी, तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर होगी इसकी, ठीक है। इस तरह से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। और हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की, यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगी डिटर्मिनेंट की, वो हमेशा 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, 5x5 ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे कॉलम और जो रोज है वो दोनों इक्वल ही रहेंगी हमेशा, क्योंकि अगर इक्वल रहेगी तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो कॉलम और रोज डिटर्मिनेंट में हमेशा सेम ही रहेंगे। तो हम अभी जो आपकी डिप्लोमा का सिलेबस है उसमें 3x3 तक हम देखने वाले हैं, 2x2 वाले मैट्रिक्स और 3x3 वाले, सॉरी 2x2 वाले डिटर्मिनेंट्स और 3x3 वाले डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। 4x4 और 5x5 आपके नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ आपको ध्यान से कंसेप्ट समझ लेनी है। अगर कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक कॉलम लिखता हूँ, सॉरी एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख दिया 2 3 5 और 4, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसे हम बोलेंगे मेन डायगोनल, इसे मेन डायगोनल बोलेंगे हम। और जो दूसरा डायगोनल है इसे एंटी डायगोनल बोलेंगे, इसे एंटी डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, एंटी डायगोनल एलिमेंट। ये हो गया हमारे एंटी डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से ये है हमारी रो 1, ये रो 2, ये कॉलम और ये कॉलम 2। इस तरह से हमें समझना है। 3x3 के लिए भी यही रहेगा। तो 3x3 मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू 2 3 5 6 8 9 7 2 5, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है हमारा कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट है, या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं इसे, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और ये जो दूसरा डायगोनल है इसे एंटी डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, या ये एंटी डायगोनल, या इसे हम बोलेंगे रिवर्स डायगोनल एलिमेंट, रिवर्स डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 10 क्लास में भी सिखाया होगा, तो 10 क्लास में भी हमने सीखा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है 2 5, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 5, और यहाँ पे जो 20 में साइन देंगे माइनस, और फिर जो एंटी डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं हम इसे, या सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसमें से जो सेकेंडरी या रिवर्स डायगोनल है उसके एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 × 5 10 माइनस 4 3 12। तो यहाँ पे 10 माइनस 12 हो जाएगा -2। तो यहाँ पे इस जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आ गया -2, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2x2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा माइनस और कोफैक्टर्स, यहाँ पे लिखता हूँ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर समझो यहाँ पे हमें एग्जांपल ले देंगे, हम एग्जांपल 1 लेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें, हाँ, ये जो डिटर्मिनेंट है समझो D इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 5 8 2 2 4 5 8 9। ये जो एलिमेंट है हमें ऐसे रो में और कॉलम में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनर्स है वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर समझो मुझे 3 के माइनस लिखने हैं तो यहाँ पे 3 के माइनस लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये 3 जो देखिए पहले कौन सी रो में आता है, तो ये फर्स्ट रो में आता है। तो जो माइनस रहेंगे तो इसको इस तरह से यम से इंडिकेट करेंगे हम, ठीक है। तो जो 3 के माइनस लिखने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे -3 लिखेंगे, -3। तो -3 जो है वो किससे इंडिकेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 कौन से कॉलम और कौन से रो में आता है यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए 3 यहाँ पे फर्स्ट रो में आता है इसलिए यहाँ पे 1, और फर्स्ट कॉलम में आता है इसलिए यम 1, ठीक है। तो ये जो माइनर्स है हमारे जो 3 के, तो इसे हम यम 1 1 से डिवाइड इंडिकेट करेंगे, और ये हो जाएगी कि हमारे -3। तो -3 देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो 3 जिस रो में है वो रो हम कट कर देंगे, और जिस कॉलम में है वो कॉलम भी कट करेंगे। तो यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा 2 4 8 9, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी के एलिमेंट जो है उनके भी कोफैक्टर्स सॉरी माइनर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 के लिखे, अभी हम 5 के लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। D इज इक्वल टू 3 5 8
2 2 4 5 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 5 के देखेंगे माइनर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यम यम। तो यहाँ पे 5 जो है दो सेकंड रो में है, ठीक, सॉरी फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और कौन से नंबर का कॉलम है ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, R1 R2 और ये हो जाएगा हमारा R3। ये है हमारा कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो यहाँ पे देखिए जो 5 है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से इंडिकेट करके या 1 2 से हम इंडिकेट करेंगे इसे माइनर्स को। और यहाँ पे आ जाएगा ये है माइनर्स ऑफ 5, ठीक है। तो 5 के माइनर्स हमें लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 5 का जो रो है इसे कट कर देंगे और जो कॉलम है इसे भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 5 4 9। तो 2 5 4 9 जैसे लिखे वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से M12 आ गया हमारा। तो ये है माइनस ऑफ 5। इसी तरह से हम 8 के भी माइनर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस ऑफ 8। तो माइनस ऑफ 8 M इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे यहाँ पे नीचे क्या आएगा। तो ये हम देखिए यहाँ पे 8 कैसे फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, इसीलिए 1 और 3 आएगा, M13। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या एलिमेंट आएंगे, तो हम क्या करेंगे जो 8 जिस रो में है वो रो कट कर देंगे यहाँ पे। और एक बार लिख देता हूँ मैं, ये कंटिन्यू लाइन है 3 5 8 2 2 4 5 8 9, ठीक है। इस तरह से आ जाएंगे। तो भी यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ 8 लिखने, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये जो रो है 8 वाली इसे कट कर देंगे और जो कॉलम है इसे हम कट कर देंगे 8 वाला। तो यहाँ पे बचेंगे 2 2 5 8। तो 2 2 5 8, तो ये हो गए माइनस ऑफ 8 M13। इसी तरह से हम हर एक एलिमेंट के माइनस ऑफ कोफैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट के हम माइनस इस तरह से लिखेंगे। और एक आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और एक बार लिखता हूँ मैं D 3 5 8 2 2 4 5 8 9। यहाँ पे और एक माइनर लिख के देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा। समझो भी यहाँ पे मुझे 2 के माइनस लिखने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यम, यहाँ पे जो 2 है ये वाला 2 यहाँ पे कौन सी रो में है, यहाँ पे सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21 हो जाएगा यहाँ पे। और ये कॉलम और ये रो कैंसिल करेंगे तो 5 8 8 9 बचेगा यहाँ पे 5 8 8 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 के जो कोफैक्टर से सॉरी माइनर से लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए माइनर्स ऑफ 2, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। तो देखिए अभी इसी तरह से आप अपने खुद से निकाल के देखिए। यहाँ पे जो एलिमेंट बच्चे 2 4 5 8 और 9, ये जो 5 एलिमेंट है इनके आपको माइनस खुद निकाल के देखिए, ठीक है। तो अभी हम अगला कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनस देखे हमने, अभी कोफैक्टर देखेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोफैक्टर देखने से पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट साइन बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट साइन हमें पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट साइन, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट साइन या डिटर्मिनेंट ऑफ साइन लिखा है आपके बुक में। तो यहाँ पे देखिए अगर 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट होगा, तो इस डिटर्मिनेंट की जो साइन रहेंगी तो इस तरह से आएंगी, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट आएंगे वो। या आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं या ऐसे भी प्लस माइनस प्लस, या ऐसे भी प्लस माइनस प्लस होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे तो मैं आपको अभी बताऊंगा, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। ये है 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए, और यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो 2/2 ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए ये साइन रहेंगे और 3/3 के लिए ये। तो साइन का यूज कैसे करेंगे हम बाद में देखेंगे, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है अभी। तो अभी हम को फैक्टर देखेंगे। तो को फैक्टर्स क्या होता है कि अभी हमने जो माइनस निकालने सीखे, तो माइनस को जब हम डिटर्मिनेंट साइन के साथ लिखते हैं तो उसे हम को फैक्टर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे समझो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ मैं। एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ मैं। 3 5 8 2 3 2 5 3 4, इस तरह से अब मन से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 के को फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए 3 के को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए को फैक्टर्स निकालने से पहले हमें माइनस निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस निकालता हूँ मैं 3 के। तो यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस ऑफ 3 या माइनस ऑफ एलिमेंट 3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यम फर्स्ट रो में है 3 और फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यम 1 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3 लिख देंगे, तो यम 1 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एलिमेंट 3। तो 3 के एलिमेंट्स माइनस लिखने, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बचेंगे वो डिटर्मिनेंट में हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे आगे एलिमेंट हमारे डिटर्मिनेंट के 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स आ गया। ये है माइनस ऑफ एलिमेंट 3। इस तरह से हमने निकालने सीखे थे। तो अब ये को फैक्टर्स निकालेंगे। तो को फैक्टर्स के लिए हमारे यहाँ पे फार्मूला है Cij इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं को फैक्टर्स, ठीक है। को फैक्टर देखिए अभी कैसे निकालेंगे। तो को फैक्टर Cij इज इक्वल टू -1 रेस टू i प्लस j इंटू माइनस ऑफ i। तो इस तरह से फार्मूला है। तो देखिए फार्मूला क्या, यहाँ पे जो i है वो जो i है ये रो को इंडिकेट करता है और जो j है यहाँ पे तो ये कॉलम को इंडिकेट करेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आई जे, तो यहाँ पे देखिए ये आई होता है रो और दूसरा होता है जे कॉलम। तो यहाँ पे देखिए सी, तो माइनस कौन से किसके हमें को फैक्टर्स निकालने हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, मतलब आई मतलब फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम C11 जिसके माइनर M11 है, तो को फैक्टर भी C11 ही आएंगे उसके, ठीक है। तो इस तरह से C11 यहाँ पे -1। तो यहाँ पे देखिए आई प्लस जे, मतलब ये यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1 है, और इंटू यम इंटू आई जे, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, इस तरह से। तो C11 मतलब को फैक्टर्स ऑफ 1 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, और M11। तो यहाँ पे देखिए जो को M11 क्या है हमारे पास, M11 की माइनर्स, मतलब M11 मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के जो माइनर्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3 4, ठीक है। और इसे अभी आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -1 स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर मतलब हो जाता है -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, और 1 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3 4, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए को फैक्टर्स आ गए हमारे 3 के। तो इस तरह से पहले माइनर निकालेंगे फिर उससे हम को फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो को फैक्टर्स है 1 1, तो 3 2 3 4 आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और को फैक्टर्स आपको सेम दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए तो को फैक्टर्स मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट की साइन के साथ जो माइनस लिखे जाते हैं उसे हम को फैक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की साइन देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे जो 3 है, तो 3 की जगह यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्लस है, इसीलिए यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट के बाहर वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसके निकालेंगे तो
इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का जो माइनस में आएगा, फिर इसका प्लस में, फिर इसका माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हमें निकाल सकते हैं। ठीक है,